हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। आज जो है दोस्तों हम लोग आपको इस वीडियो में मिलेगी क्लास 10th इंग्लिश के 6 चैप्टर वंस अपॉन ए टाइम, इसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके समरी को देखते हैं, उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली सारी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे सारे क्लास को अटेंड कर सके, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा मैट्रिक एग्जाम 2021 की पूरी तैयारी आप लोगों को कराई जा रही है। तो क्लास 10 इंग्लिश वंस अपॉन ए टाइम, इसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके राइटर के बारे में समझते हैं, इसके बाद हम लोग इसके समरी को समझेंगे, क्योंकि समरी समझने के बाद आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अपने आप समझ में आने लगेंगे और आपसे बनने लगेंगे। अगर आप लोग उस चैप्टर के बारे में समरी नहीं जानेंगे तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया गया तो आप लोग आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आप लोग को आदत हो गया कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया, काम खत्म हो गया, चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव जान गए। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप उसके थ्योरी को भी जाने तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहता है। तो वंस अपॉन ए टाइम, इसके जो राइटर हैं वो है टोनी मोरिजम। कौन है? टोनी मोरिजम। तो आप लोग इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं अभी। टोनी मोरिजम का जो ये लेखक है, इसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसके हम समरी के बारे में समझते हैं। तो आपके स्क्रीन पर इसका समरी लिखा गया है कि वंस अपॉन ए टाइम, एक बूढ़ी महिला की कहानी। किसकी है? एक बूढ़ी महिला की कहानी है वंस अपॉन ए टाइम। ये आपके स्क्रीन पर लिखा गया है, वंस अपॉन ए टाइम एक बूढ़ी महिला की कहानी है जो एक काले अमेरिकी गुलाम निग्रो की बेटी, जो किसकी बेटी है? जो एक काले अमेरिकी गुलाम निग्रो की बेटी। किसकी बेटी है? काले अमेरिकी गुलाम निग्रो की बेटी है। वो अपनी बुद्धिमत्ता अंधी औरत है। क्या है? वो अपनी बुद्धिमत्ता अंधी औरत है। सुबह वो एक आध्यात्मिक शिक्षा गुरु भी वही निकट में रहता, जो अपने पंडित पूर्ण उपदेशों से अशांत एवं उद्विग्न युवा पीढ़ी के मन को उलझन को शांत कर सकता है। ये कहानी जो है बेसिकली एक जो है युवा पीढ़ी पर आधारित है, मतलब आपके हमारे जैसे युवा पीढ़ी पर आधारित है, जो उसका मन जो है हमेशा अशांत रहता है, उद्विग्न युवा पीढ़ी रहती है। इसी के बारे में ये हमारा है वंस अपॉन ए टाइम। तो इसमें ये कहानी किसके बारे में बताई गई? एक बूढ़ी महिला की। तो ठीक है, आप लोग समझ गए। तो ये एक बूढ़ी महिला की कहानी है, लेकिन वो अपने बचपन के बारे में बताया गया है। तो लेखक ऐसा अनुभव करता है कि उसने इस प्रकार की कहानियां अनेक भाषाओं तथा संस्कृतियों में सुनी है। लेखक कैसा अनुभव करता है? लेखक ऐसा अनुभव करता है कि उसने इस प्रकार की जो कहानियां वो अनेक भाषाओं तथा संस्कृति में सुनी है, और इस प्रकार एक लेखन कहानी में एक महिला का वर्णन है, वो एक काले वर्ण की अमेरिकी महिला है। ये जो कहानी है उसमें लेखक क्या अनुभव करता है कि अनेक भाषाओं तथा संस्कृति में सुनी होगी। इस प्रकार एक लेखक कहानी में एक महिला का वर्णन करता है, वो एक कैसी रंग की है? काले वर्ण की अमेरिकी महिला है, जो शहर से बाहर एक छोटे से घर में एकांत रूप में रहती है। जो कहाँ रहती है? जो एक छोटे से घर में एकांत रूप से रहती है। वो अपने निर्विवाद बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक विख्यात है। वो अपने किसके लिए विख्यात है? वो अपने निर्विवाद बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक विख्यात है। उसे अत्यधिक सम्मान प्राप्त है तथा केवल अपने पड़ोस में ही नहीं बल्कि सुदूर नगर तक की, जहां गांव में आध्यात्मिक नेता मनोरंजन का विषय है, उसकी ख्याति फैली हुई है। तो आप लोग इसको समझ गए। इस स्लाइड में हमारा क्या है? अब अपने नेक्स्ट और बढ़ते हैं। इसमें एक दिन कुछ युवक उसके छोटे से घर में आए और उन युवकों में से एक व्यक्ति उससे कहता है कि वो अपने हाथों में एक चिड़िया पकड़े हुए हैं और उससे पूछता है कि वो चिड़िया जीवित है या मृत है। वो ये बेसिकली एक बूढ़ी अंधी औरत थी, तो उसी में वो अपने ख्याति के रूप में प्रसिद्ध थी। तो वो उससे पूछता है कि वो चिड़िया जीवित है या मृत। तो वो बूढ़ी औरत अंधी है, अतः वो अपने आगंतुकों को मतलब अपने उसके अंग को छूकर तथा उनमें से एक व्यक्ति के हाथ में पकड़ी हुई चिड़िया को नहीं देख सकती है। वे लोग उसे मौन रहने पर हंसते हैं। वो युवा व्यक्ति पुनः अपने पर्स को दोहराता है और तब वो धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहती है कि वो नहीं जानती कि परीक्षित मित्र है अथवा जीवित, क्योंकि वो अंधी है। इस युवक के लिए उसे झिड़कियां दी जाती है। किसके लिए? झिड़कियां, मतलब एक चिढ़ाना करता है, उसके लिए झिड़कियां दी जाती है।
लेखक इस कथन के अंतिम ही गुड अर्थ निकालता है कि वह अनुमान लगाता है कि हाथ में रखी गई चिड़िया एक दुर्बल जीव है, अतः वह चिड़िया को भाषा के रूप में पढ़ना उचित नहीं समझता है तथा महिला एक अनुभवी तथा धार्मिक विचारों वाली लेखिका है। तो आप लोग इसको समझ लिए। बेसिकली इसमें आपके युवा पीढ़ी के बारे में उसे चिढ़ाने के लिए, वो उस अंधे लेडीज को चिढ़ाने के लिए एक चिड़िया पकड़ के ले गए और उसे पूछते हैं ये जीवित है या मृत। तो उसमें बूढ़ी अंतर कुछ भी जवाब नहीं देती और वो कहती है कि मैं तो अंधी हूं तो मैं कैसे जानूंगी। तो लेखक उन विषय में जानने के लिए उत्सुक होता है कि बूढ़ी महिला के घर उन युवकों को आकस्मिक तथा अनपेक्षित आने से वह चकित हो जाता है, तब वह सोचती है कि उनका आना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए छल तथा चालबाजी युक्त बहाना हो सकता है। इससे वो बूढ़ी औरत समझ गई कि उसके लिए जो उसके साथ छल किया उसके लिए छल था और एक चालबाजी युक्त बहाना था। इसके साथ ही उनका उद्देश्य विघन डालना तथा अशिष्ट और उच्चकारी भाषा का प्रयोग प्रौढ़ और संजन व्यक्तियों के लिए कानून को भंग करना भी हो सकता है। और इसके बाद युवकों ने बूढ़ी अंधी औरत महिला से अनेक प्रश्न जारी रखा। युवक जो है बूढ़ी जो अंधी महिला थी उससे अनेक तरह का प्रश्न जारी रखा और उन युवकों ने के अनुसार अंधी होने के कारण वह चित्रों तथा बाहरी दृश्यों को बिना देखे अपना विचार व्यक्त कर सकती है। पुरुष किसे कहते हैं इसे जानने के लिए उन लोगों को ने उक्त महिला से औरतों तथा बेघर लोगों के विषय में जानना चाहा। तब उन नौजवान लोगों ने अपनी बात समाप्त की तथा वहां के वातावरण शांत हो गया और तथा उस बूढ़ी महिला ने कहा कि अब उन लोगों पर विश्वास करती है। उसे पूर्ण विश्वास है कि जिस पक्षी को उन्होंने वास्तव में पकड़ा था वो अब उनके हाथों में नहीं है और उन लोगों को सुधारपूर्ण व्यवहार और लाभ के लिए भी धन्यवाद दिया। तो जब वो युवा पीढ़ी जो व्यक्तियों से मिलने के लिए गए थे वो उससे पूछते पूछते जब थक गए तो अंतिम में वो खुद ही हार मान गए और खुद ही बाद में जो है सौहार्दपूर्ण और व्यवहार उससे करने लगे। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और इस प्रकार नोबेल पुरस्कार से विविध टॉमी मॉर्सन ने आश्चर्यजनक ढंग से भाषा के समुचित प्रयोग पर व्यापक प्रकाश डाला। तो इसको किस प्रकार से, तो इसको नोबेल पुरस्कार से विविध टॉमी मॉर्सन, इसको नोबेल पुरस्कार से विविध किया गया है। तो टॉमी मॉर्सन ने आश्चर्यजनक ढंग से भाषा के समुचित प्रयोग तथा व्यापक प्रकाश पर डाला है। इस चैप्टर में बेसिकली आप पर डिस्कस किया गया कि आप भी अगर किसी सीनियर सिटीजन या बड़े बुजुर्ग से मिलते हैं तो आपको भाषा का समुचित प्रयोग करना चाहिए, ना कि किसी से अपशब्द या किसी तरह का बात करनी चाहिए। तो इसमें समुचित प्रयोग पर, भाषा के समुचित प्रयोग पर प्रकाश डाला गया है। अपने आसपास तथा विश्व में महान परिवर्तन एवं क्रांतियों के माध्यम से भाषा ही होती है और अपने आसपास तथा विश्व के जो महान परिवर्तन होते हैं उसमें क्रांतियों के जो माध्यम की भाषा होती है वो भाषा होती है, क्योंकि भाषा से ही आपकी दोस्ती भी बढ़ती है और भाषा से ही आपकी प्यार भी बढ़ता है, रिलेशन भी बढ़ता है, उसी से टूटती भी है। अगर मैं किसी स्टूडेंट से अभी बोल दूं कि आप लोग अभी क्लास मत कीजिए या किसी से डांट करके बात कर लो तो पूर्णतः आप लोग वाजिब है कि आप लोग हमारे क्लास को अटेंड नहीं करेंगे। तो क्यों करेंगे सर, हमको डांट दिए, ये कर दिए। तो ये सब एक भाषा पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने अत्यंत सुंदर ढंग से और औरतों तथा शोषित काले अमेरिकी निगरों की दुर्दशा का सचिव चित्रण अपनी कहानी वंस अपॉन ए टाइम द्वारा किया है। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानते हैं। तो आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन के लिए तैयार हो चुके होंगे। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, टोनी मोरिज्म रिसीव द नोबेल प्राइज इन। टोनी मोरिज्म को नोबेल प्राइज कब मिला था? ए में ऑप्शन है हमारा 1990 ईस्वी में, बी में ऑप्शन है हमारा 1992 ईस्वी में, सी में ऑप्शन है हमारा 1991 ईस्वी में और डी में ऑप्शन है हमारा 1993 ईस्वी में। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। अगर आप लोग गेस करना चाहते हैं तो आप लोग क्वेश्चन का गेस कर ले, आप लोग आंसर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। तो टोनी मोरिज्म रिसीव द नोबेल प्राइज इन। टोनी मोरिज्म को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। आप लोग आंसर गेस कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी नंबर 1993 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे टोनी मोरिज्म को जो है इसको जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1993 ईस्वी में मिला था। अब अपने हम सेकंड में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। सेकंड में क्वेश्चन हमारा है हु इज द राइटर वंस अपॉन ए टाइम। सेकंड में क्वेश्चन हमारा है हु इज द राइटर ऑफ वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम के राइटर कौन है? लियो टोल्स्टॉय, हुमन कबीर,
हुमायूं कबीर, सी में सत्यजीत राय और डी में हमारा टोनी मोरिजम। तो हु इज द राइटर ऑफ वंस अपॉन ए टाइम, इस जो चैप्टर है उसके ऋतिक उसके जो लेखक है वो कौन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू कर दिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी नंबर टोनी मोरिजम। क्या होगा? टोनी मोरिजम इसके सही लेखक है। तो वंस अपॉन ए टाइम का जो लेखक है वो है टोनी मोरिजम। अब अपने हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा दी यंग पीपल आस्क्ड दी ओल्ड वुमेन ए क्वेश्चन व्हिच आंसर कुड ओनली बी गिवन बाय वन हु कुड। तो यंग पीपल जो है वो वुमेन से पूछता है कि जानवर सही है या नहीं, इसका जवाब कौन देता है। ए में ऑप्शन है हमारा हियर, स्मेल, रीड और सी। तो व्हिच आंसर कुड ओनली बी गिवन वन हु कुड। तो इसका आप लोग आंसर देना चालू कर थर्ड का। तो इसका ये अपना हिंदी समझिएगा। तो इसका हिंदी हमारा होता है कि यंग पीपल जो है जो बूढ़ी औरत से जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कौन दे सकता था। जो वो क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर वह चिड़िया जो है उसके हाथ में वो जीवित है या मरी हुई है, तो इसका आंसर कौन दे सकता था। तो जो जानता था वो, जो देख सकता था वो दे सकता था। तो इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा डी नंबर सी। क्या होगा? डी नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कि मतलब जो क्वेश्चन वो यंग पीपल जो उस बूढ़ी औरत से पूछा था उसका आंसर वो दे सकता था जो देख सकता था। जो नहीं देख सकता था वो इसका आंसर नहीं दे सकता था। अब अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है दी ओल्ड वुमन वाज डैश इनफ टू नो शी कुड नॉट हैव द यंग पीपल। वो जो बूढ़ी औरत थी वो क्या सोच रही थी कि उसका मैं हेल्प नहीं कर सकी। स्टूपिड, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और डी में हमारा सस्पिशंस। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहोगे। दी ओल्ड वुमन वाज डैश इनफ टू नो शी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल। वो क्यों सोच रही थी और क्या सोच रही थी कि वो उस व्यक्ति का हेल्प नहीं कर सकी थी। तो 4 का जो आप लोग आंसर गेस करना चालू करें। तो इसका आप लोग आंसर गेस कर चुके हैं। इसका सही आंसर होगा हमारा आपको बी नंबर इंटेलिजेंट। क्या होगा? 4 का सही आंसर होगा हमारा बी नंबर इंटेलिजेंट। वो जो बूढ़ी औरत थी ये समझने में इनफ थी कि वो उस व्यक्ति का जवाब नहीं दे सकती, यंग पीपल के सवाल का जवाब नहीं दे सकते, तो वो इंटेलिजेंट थी। अब अपने 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है वंस अपॉन ए टाइम इज, वंस अपॉन ए टाइम जो है वो हमारा क्या है? एक नॉवेल है, एक स्टोरी है, एक ड्रामा है, एक फंक्शन है। तो आप लोग इसका आंसर देना चालू करें। वंस अपॉन ए टाइम ये क्या है? एक नॉवेल है, स्टोरी है, ड्रामा है, फिक्शन है, क्या है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आप सभी स्टूडेंट आंसर देना चालू करें। तो 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर स्टोरी। 5 का सही आंसर क्या होगा हमारा? बी नंबर स्टोरी। वंस अपॉन ए जो टाइम है वो हमारा एक स्टोरी है। क्या है? एक कहानी है। एक अब अपने हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है दी ओल्ड वुमन वाज डैश। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? दी ओल्ड वुमन वाज डैश, वाइज, बोल्ड, फुलिश, सैड। वो जो बूढ़ी औरत थी वो क्या थी? एक बूढ़ी थी, मूर्ख थी, सैड थी, बोल्ड थी, क्या थी? तो आप लोग आंसर गेस कर चुके होंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में बताए जाएंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर चुके होंगे। तो 6 का सही आंसर होगा हमारा आपको ए नंबर वाइज। क्या होगा? 6 का ए नंबर वाइज। दी ओल्ड वुमन वाज ए वाइज, वह चालाक थी, बुद्धिमान थी। अब अपने 7 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है टोनी मोरिजम रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फंक्शन, एसे, पोएट्री, लिटरेचर। टोनी मोरिजम को जो है नोबेल प्राइज किस लिए मिला था? एसे के लिए, फिक्शन के लिए, पोएट्री के लिए, लिटरेचर के लिए। तो टोनी मोरिजम को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो टोबिल मोरिजम को जो रिसीव मिला था, पुरस्कार जो मिला था वो होता है हमारा लिटरेचर के कारण। किसके कारण? लिटरेचर के कारण। तो इसका सही आंसर होगा 7 का हमारा डी नंबर। आप लोग याद कर लेंगे डी नंबर लिटरेचर। क्या होगा? डी नंबर लिटरेचर। अब अपने हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन डैश ओल्ड वुमन, old king, old visitor. Once upon a time there was an dash
ओल्ड ओमेन ये जो कहानी है इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर, ओल्ड ओमेन के बारे में। जो कहानी है उसमें एक बूढ़ी औरत के बारे में चर्चा किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा बी नंबर, ओल्ड ओमेन। अब अपने 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th नंबर से हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हो जा सकता है। क्या होता है अब हमारा क्वेश्चन, वो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा क्या होता है? तो एनुमरेट द ट्रीज ऑफ द ओल्ड ओमेन, एनुमरेट द ट्रीज ऑफ ओल्ड ओमेन के बारे में जो किस तरह से ट्रीट करती थी इसके बारे में लिखिए। तो ये क्वेश्चन 2017-18 में पूछा गया है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं आप, The old woman was blind but very wise. वो जो old woman blind थी, चालाक थी, but very wise. At the same time, she was very patient. वो अपने आप में बहुत हिम्मत भी रखती थी। She was the daughter of Black America. वो एक Black American की बेटी थी। She lived alone in a small house outside in the town. वो जो है अपने गांव में, अपने घर में एक छोटे से कोने में अलग अकेले रहती थी अपने रूम में। She was famous for his wisdom. वो अपने दिमाग से, चतुरता से वो फेमस थी। Among her people she was highly respected as royal property. सभी जो हाई अथॉरिटी पीपल थे वो उसकी इज्जत करते थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे। When she was visited by young people, वो जब उसे यंग पीपल विजिट करने आए, मिलने आए, तो she sought her wisdom. तो वो उसके जो है, तो जब उसे आए यंग पीपल मिलने के लिए, तो उसकी बुद्धिमत्ता का परीक्षा लेने के लिए आए। सभी जितने भी रिस्पेक्टेड पर्सन थे वो उस बुद्धिमत्ता के, उस जो व्यक्ति रहते थे एलोन, जो लिव्ड इन एलोन, वो जो अकेले रहते थे, जो ब्लैक डॉटर की थे, वो ओल्ड ओमेन जो अकेले रहते थे, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता के लिए सभी उसकी रिस्पेक्ट करते थे, सभी के लिए वो फेमस थे। तो when she was visited by the young people, she sought her wisdom. She has bold and witty. वह बोल्ड थी और एक वाइटी थी। अब अपने सेकेंड में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड में क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड सम यंग पीपल विजिट हर? जो कुछ यंग पीपल थे उसे मिलने के लिए क्यों गए? तो सम यंग पीपल विजिट हर द टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस। जो वो यंग पीपल थे, ये क्वेश्चन आपके इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। मैंने इसका समरी इसलिए आप लोगों को बताया था कि आप लोग इंग्लिश में उसके आंसर को लिख सके। तो व्हाई डिड सम यंग पीपल विजिट हर? तो सम यंग पीपल विजिट हर द टेस्ट हर इंटेलिजेंस। जो यंग पीपल थे उससे उसका बुद्धिमत्ता का परीक्षा लेने के लिए गए थे। They wanted to prove she was a fraud who cheated people. वो जो गए थे चेक करने के लिए गए थे कि वो लोगों को फ्रॉड करती है या लोगों को चीट करती है, इसको पकड़ने के लिए गए थे। अब अपने आते हैं हम लोग थर्ड नंबर, जो आप लोग इसका आंसर तैयार करेंगे और आप लोग अपना क्वेश्चन को इसका खोज के देखेंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा, हु वाज द ओल्ड ओमेन? राइट द शॉर्ट अबाउट द विजडम ऑफ द ओल्ड ओमेन। तो हु वाज द ओल्ड ओमेन? वो ओल्ड ओमेन कौन थी? राइट द शॉर्ट अबाउट द विजडम ऑफ द ओल्ड ओमेन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डू यू थिंक द लैंग्वेज इज क्रकल टू ए राइटर? गिव एनी 3 रीजन। वो जो आप राइटर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप कम से कम उसके 3 लाइन में लिख के उसके बारे में उसका आंसर दे। तो आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन हमारा है, तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो इस सभी क्वेश्चन का आप लोग पॉइंट्स को तैयार कर लेंगे और पॉइंट्स को बना लेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, और जिस स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए इसका, आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां आपको एक अटेंडेंस लिंक दिख रहा होगा, तो आप लोग उस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं इसका पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर बिना आपके मैसेज किए मैं भेज दूंगा। वहां से व्हाट्सएप नंबर लिया जाएगा, तो आप लोग उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। आपको मैसेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, आपका नाम मांगेगा, आप लोग उसमें फिलअप करके आप अपना अटेंडेंस को फिलअप कीजिए, आपको उसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। और कल से हमारा थेल्स प्रे में मतलब थ्योरम का क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे क्लास को रेगुलर ज्वाइन करें, तो सभी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कल हम लोग इस टाइम में जो है आपको थ्योरम के क्लास को देखेंगे। उसके बाद हम लोग 8 बजे जो है रोजगार एवं सेवाएं, इसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग को एक सपोर्ट हमको आपकी जरूरत है, बहुत ज्यादा ही जरूरत है आपकी सपोर्ट की, कि आप सभी हमारे किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं तो आप लोग उस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, ताकि उससे आपको जानकारी मिल सके। और एक बात कि आप लोग उस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए क्लास के साथ,
तब तक के लिए बाय। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यही रखते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।